रेडियो सिटी पॉडकास्ट। Character Dissector presents IVL, The Indian Villain League। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक, और अब मैं जो बताने वाला हूं वो मेरी ही इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन जन्म लेती है हिंदी फिल्मों के सबसे मशहूर एंड क्विंटेसेंशियल टू ऑल द 60s एंड 70s की हिंदी फिल्मों के मेले में, यानी कि कुंभ के मेले में। कुंभ का मेला हर पुरानी हिंदी फिल्मों में होता था, जहां दो भाई बिछड़ जाते हैं और फिर जवानी में मिलते हैं। मेरे इमेजिनेशन की ये दो किरदारों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। दोनों कुंभ के मेले में गए होंगे, हाथ छूटने की वजह से दोनों खो गए होंगे। एक इधर इंडिया में रह गया होगा और दूसरा लंदन में किसी तरह चला गया होगा। दोनों भाई बड़े होते हैं विलन के रोल में। लंदन वाला गंजा है तो इंडियन वाला भी गंजा है। लंदन वाला एक हिडन आइलैंड पे रहता है तो इंडिया वाला भी एक छुपे हुए आइलैंड पे रहता है। लंदन वाले के आसपास पिराना नाम की खूंखार मछलियां घूमती है, इंडिया वाले के आसपास शार्क घूमती है। दोनों बात करते करते अपने गंजे सर को सहलाते हैं। दोनों सॉफ्टली बातें करते हैं पर टू द पॉइंट बात करते हैं। दोनों के कपड़े भी एक जैसे, गैजेट्स भी एक जैसे। लंदन वाले का नाम है अर्नेस्ट ब्लॉफील्ड और इंडिया वाले का शाकाल। Character Dissector with Ateek। 1980 में रमेश सिप्पी द्वारा आई फिल्म शान। देखा जाए तो ये स्टार स्टडेड फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई, पर इस फिल्म का विलन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, शाकाल। डायरेक्टर रमेश सिप्पी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के बड़े फैन थे, इसलिए जब शाकाल के कैरेक्टर डिजाइनिंग की बात आई तब उन्होंने शाकाल को पूरा जेम्स बॉन्ड के विलन अर्नेस्ट ब्लॉफील्ड पे बेस किया। जेम्स बॉन्ड की फिल्म यू ओनली लिव ट्वाइस में पहली बार देखे जाने वाले ब्लॉफील्ड शाकाल की तरह गंजा था, टाइट सूट पहनता था, सॉफ्टली बात करता था, बार बार सर पे अपना हाथ फिराता था, गद्दारों को खूंखार जानवरों के हवाले मरवा देता था और एक रिमोट आइलैंड पे रहता था। शाकाल एक सोफिस्टिकेटेड येट एक बहुत ही नीच विलन था। शाकाल से जो गद्दारी करता था, शाकाल उसे मारता नहीं था पर उसे तड़पा तड़पा के मारता था। शाकाल के एंट्री पर ही जब उसे पता चलता है कि उसके 4 लोगों में से एक पुलिस इन्फॉर्मर है तो वो उसे मार देता है। अब नॉर्मल विलन होता तो बंदूक से शूट करके मार देता, पर शाकाल वॉज सैडिस्ट इन नेचर। तड़पा के मारने में उसे मजा आता था। कहा जाए तो शाकाल वही करता है जो शोले में गब्बर ने किया था। उस सीन में गब्बर के पास 3 लोग थे, यहां शाकाल के पास 4। गब्बर रशियन रूले खेल रहा था, यानी गोलियों की गेसिंग गेम, और शाकाल चारों को चेयर पर बांधकर गोल गोल घुमाकर गेसिंग गेम खेल रहा था। गब्बर टेंशन बढ़ाने के लिए और तड़पन लाने के लिए तीनों बच गए का खेल खेलता है, और शाकाल रोटेटिंग चेयर्स की स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। फाइनली दोनों गब्बर और शाकाल एक झटके में गद्दार को मार देते हैं। जैसे पहले कहा, शाकाल क्रूर था, हार्टलेस था। लोगों को मारने के लिए मगरमच्छ को खिला देता था या गाड़ी की ब्रेक फेल कर देता था। पर शाकाल ऐसा क्यों था? ऐसा करने का कारण क्या था? वो किसी को भी नहीं पता। शान फिल्म में भी कहीं शाकाल के इस माइंडसेट के बारे में या उसके पास्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं है। फिल्म के एंड में तीनों हीरो शाकाल को उसी चेयर पर बैठाकर वही टॉर्चर करते हैं जो वो सबके साथ करता था। अल्टीमेटली शाकाल तड़प तड़प के मर जाता है। जेम्स बॉन्ड की हर फिल्म में ब्लॉफील्ड एंड में मर जाता है और अगली फिल्म में जिंदा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन ब्लॉफील्ड यानी शाकाल के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। काश जिस तरह से मेरी इमेजिनेशन ने यह सोचा था कि शाकाल और ब्लॉफील्ड कुंभ के मेले में बिछड़े थे, ये दोनों फिर से एक बार मिल जाते। जेम्स बॉन्ड का ब्लॉफील्ड
और हिंदी विलन्स की शान शाकाल। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_अतीक पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।